हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम एंड बेबी टिप्स पर। मैं आज ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है तो आपको आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। तो हम सभी के मन में ये आशंका होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कि हमें हमारे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए, और कोई हमें सही सजेशन देने वाला होता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी मॉम हूँ और मेरी बेबी जस्ट 45 डेज़ की है अभी। और मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था कि डिलीवरी बैग में क्या क्या होना चाहिए। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी, लेकिन उसके बाद भी कई चीज़ों की कमी रह गई थी। तो उसके रिगार्डिंग अब मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि और भी लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो हमें 2 बैग रेडी करने हैं फर्स्ट तो। ठीक है। सबसे पहले हमें मॉम के लिए एक बैग तैयार करना है और दूसरा बेबी के लिए। तो मॉम के लिए तो बहुत ही कम चीज़ें आने वाली हैं, बट बेबी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉम के बैग के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आप जो कि हमें वहाँ पर एडमिट होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में, वो होगी एक तो आप सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ, जो कि सबके पास होता ही है। इसके बाद अब अगर आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो उसके सारे कागज़ रख दें ताकि आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत पेमेंट वगैरह के मामले में थोड़ी सी मदद हो जाए। इसके अलावा आपकी जो फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक की सारी रिपोर्ट्स हैं वो सारी अपने साथ रखिएगा, लाइक सोनोग्राफी और जब सारी सारी डिटेल्स जो भी होती है हमारी, वो सारी की सारी अपने पास रखिएगा। ठीक है। ये सबसे पहले लगेगा क्योंकि हमें हॉस्पिटल में एंटर होते ही। इसके बाद सेकंड चीज़, अब मॉम के लिए जो हमें क्लोथिंग वगैरह रखना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मॉम के लिए हमें ले लेना चाहिए नर्सिंग ब्रा। ठीक है। जिसे हम फीडिंग ब्रा भी बोलते हैं, जिसमें जिप होती है या फिर वो ऐसे मतलब इस टाइप से होता है कि बच्चे को फीड करा दो, उसको वापस से वैसा का वैसा पैक कर दो। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें नर्सिंग ब्रा लेना चाहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसकी लिंक। ओके। इसके बाद कॉटन, इट मीन्स रुई। ठीक है। रुई इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जैसे कि प्रेगनेंसी के जस्ट बाद हवा वगैरह से हमें थोड़ी सी परहेज करनी पड़ती है। ठीक है। तो कान में रुई लगाना पड़ता है ताकि हवा ना जाए अननेसेसरी। ओके। इसके बाद कुछ वेस्ट अंडरवेयर्स। ठीक है। अगर आपके पास वेस्ट अंडरवेयर ना हो तो आपके साइज़ से 2 साइज़ बड़े अंडरवेयर आपको रख लेने चाहिए, कम से कम 4 या 5 तो श्योर ही रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी इतनी सारी ब्लीडिंग होती है कि उसके लिए भले हम कितना ही पैड यूज़ कर लें, बट स्टिल कपड़े वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो ही जाते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ यूज़ एंड थ्रो के हिसाब से होती है। लाइक इस टाइप की आप जो अंडरवेयर रखेंगे ना, वो सिर्फ आप पहनेंगे और फेंकने वाला काम होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी वो। ठीक है। इसके बाद अंडरवेयर हो गई है। इसके बाद आपको सॉक्स रखने हैं आपके लिए। अगर आपकी डिलीवरी ठंडी में होती है तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी वाले कपड़े रखने पड़ेंगे आपके लिए, बट अगर आपकी डिलीवरी जो है गर्मी सीज़न में होती है तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ सॉक्स तो आपके लिए रखने पड़ेंगे। वो इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि मतलब हम जैसे हमारी डिलीवरी होती है उसके बाद हम एकदम खुले माहौल में नहीं आ सकते हैं। मतलब हमें थोड़ा सा अपने मतलब इस तरीके से अगर हम ये परहेज़ नहीं करेंगे, लाइक थोड़ा ठंडा गर्म माहौल नहीं रखेंगे अपनी बॉडी में, तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए सॉक्स वगैरह रखना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद मैटरनिटी गाउन जो आती हैं, जो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी, ऑफलाइन तो शायद ही मुश्किल है, बट आपको ऑनलाइन बहुत इजी मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं मैटरनिटी गाउन, जिसमें जिप होती है ताकि आप बच्चे को उससे फीड करवा सकें। ठीक है। इसके बाद आप अपने लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट ये रखें ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर तो ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। इसके बाद आपको आपके लिए जो फेस वाइप्स आती है, मतलब वो इसीलिए क्योंकि जैसे अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपको डॉक्टर मना करेंगे कुछ टाइम के लिए नहाने के लिए, तो आप कम से कम अपने बॉडी को पोंछ सकें, है ना, ताकि थोड़ा सा फ्रेश रिफ्रेश फील हो अपने को। तो इसीलिए फेस वाइप्स ज़रूर खरीद लें। ठीक है, अपने लिए। इसके अलावा लिप बाम, क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम इतनी ज़्यादा बॉडी में पानी की कमी हो जाती है कि अपने होठ जो है वो कंटिन्यूस सूखने लगते हैं। तो इसके लिए अपने जो फेवरेट आपका लिप बाम हो वो अपने साथ रखें। ठीक है। इसके बाद लोशन, बॉडी लोशन भी इसीलिए क्योंकि बॉडी जो है बिल्कुल अजीब सी हो जाती है, लाइक ऐसा लगता है जैसे कि पूरे हाथ ख़राब से, पैर ख़राब से, बॉडी ख़राब सी। तो इसीलिए लोशन रहेगा तो आप वाइप से अपना फेस साफ़ करके, बॉडी साफ़ करके एटलीस्ट लोशन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग फील होगा। ठीक है। इसके बाद कई हॉस्पिटल में पिलो प्रोवाइड करते हैं, कईयों में नहीं करते हैं।
तो अगर हो सके तो आप एक पिलो अपने साथ रख लें। वैसे ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट स्टिल आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने लिए एक तौलिया रखें। तौलिया इसीलिए क्योंकि जैसे आपको अपने आप को पोंछना भी होगा, अगर आप गर्म पानी से पोंछते हैं या फिर जनरल पानी से पोंछते हैं तो आपको खुद के लिए आप एक अलग टॉवल रखिएगा, ताकि जिससे आप अपने बच्चे को ना पोंछें और आपके या फिर जो रिलेटिव्स आपके साथ रहें, आपके रूम में रहें, वो उसको यूज़ ना कर सके, तो अपना एक अलग रखिएगा। इसके बाद फ़ोन चार्जर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप वहाँ पर इतने बोर हो जाएंगे, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप 3 दिन वहाँ पर रुकेंगे, 2 से 3 दिन, और अगर आपकी सिजेरियन होती है तो कम से कम आप 5 से 6 दिन वहाँ पर रहेंगे। तो इतनी बोरियत फील होती है, क्योंकि कुछ और काम होता नहीं है, बेबी को घर वाले संभाल लेते हैं और हमें खुद का ही करना पड़ता है। तो एटलीस्ट वहाँ पर टाइम पास होने के लिए अपने पास एक चार्जर, ईयरफोन और मोबाइल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको स्लीपर रखनी है। तो वैसे एक स्लीपर से काम हो जाएगा, वो भी इसीलिए क्योंकि डॉक्टर लोग जो है 2 या 3 दिन बाद बोलते हैं कि आप वॉक करिए, तो अपने को वॉक करना पड़ेगा। और अगर आप लेबर में भी रहेंगे तो भी आपको वॉक करने की सलाह दी जाएगी, जब तक आप मतलब कि डिलीवरी रूम में नहीं चल जाते हैं। तो आपको एक तरीके से स्लीपर रखना चाहिए। आप 2 स्लीपर भी रख सकते हो अगर आपको बाथरूम के लिए अलग यूज़ करना है और वॉक के लिए अलग यूज़ करना है, बाकी एक से काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सोप, आपके लिए सोप, शैम्पू एंड डेटॉल वगैरह जो भी है, ये चीज़ें आपको इसलिए रखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर आपकी मतलब सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल हो, जो भी हो, पर आपको अपने आप को साफ़ रखने के लिए आप वॉशरूम जाएंगे तो आपको कम से कम हैंड वॉश करने के लिए कुछ होना चाहिए। इस टाइप से ये 2-3 चीज़ें आप अपने साथ रख लें, ठीक है। और अगर आपको बाथ लेना है तो शैम्पू तो रखना ही पड़ेगा, इसीलिए ये चीज़ें रख लीजिए। उसके बाद अपने लिए एक ब्लैंकेट रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाले एक मतलब उसी हिसाब से देते हैं सामान जितना कि सिर्फ मतलब नॉर्मली मतलब नीडेड हो बस, बाकी बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं ना सारी रिक्वायरमेंट। तो अपने हिसाब से एक ना एक ब्लैंकेट ज़रूर रखें। और इसके अलावा वैसे भी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जैसे मैं वीडियो अभी बना रही हूँ मई में, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस दौरान तो अगर आप पुराने उनके बेडशीट्स वगैरह यूज़ करेंगे तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात रहेगी, और आपसे फिर आपका वायरस जो बच्चे में फैलेगा। तो इसीलिए अगर आप अपने लिए ब्लैंकेट रख सकते हैं तो और बेटर है। उसके अलावा एक शॉल ज़रूर रखें। अगर ठंडी है तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सामान रखना, गर्म रखने के लिए अपनी बॉडी को। बट अगर आपकी जो डिलीवरी है गर्मी में है तो आप एक शॉल फिर भी रखिए, ताकि अगर आप वॉक करें तो एटलीस्ट अपने यहाँ फेस को कवर कर सकें, आपके ईयर्स में हवा ना जाए, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद नर्सिंग पैड, ठीक है। क्या होता है ना कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो उसके बाद हमारे ब्रेस्ट में मिल्क बनने लगता है, और वो मिल्क ऑटोमेटिक भी सम टाइम मतलब बाहर निकलने लगता है, और उससे फिर एम्बेरस फील होता है। तो इससे बेटर है कि हम नर्सिंग पैड अपने पास रखें, ताकि हम मतलब वो उस समस्या से बच सकें। ये तो हो गया मॉम के लिए। अब हम बेबी के उस पर आते हैं, बेबी के सामान पर, ठीक है। तो बेबी के बैग में सबसे पहले बेबी के लिए ब्लैंकेट्स, ठीक है, जो कि बहुत ईजिली मिल जाते हैं, जो स्मूथ होते हैं, बच्चे की बॉडी पे रैशेज़ नहीं लाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और वो इसीलिए क्योंकि बच्चा वैसे भी ऐसी मतलब बिल्कुल पानी में रह के आया होता है, तो उसे बिल्कुल गर्म माहौल देना होता है। तो चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, आपको ब्लैंकेट तो रखने हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी स्मूथ आ जाते हैं मार्केट में। मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी, ओके। इसके अलावा नेल कटर इसलिए क्योंकि कई बच्चों के जन्म के साथ बहुत ज़्यादा नाखून आते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनके नाखून नहीं काटेंगे तो वो खुद को हर्ट कर लेंगे, और उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो हल्का सा भी खरोच करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा रेड दिखेगा चेहरा। तो इसीलिए नेल कटर का पूरा सेट आता है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा डायपर, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग में आता है तो कम से कम दिन में मतलब 7-8 बार तो वो करता ही रहता है पी पू, तो इस हिसाब से आपको डायपर रखना चाहिए। मैं तो उसके लिए मेमी पोको पैंट्स के यूज़ करती हूँ, बाकी आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी साइज़ आते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है, हम कोई भी चीज़ उठा के ले आते हैं। मेरे साथ भी ये गलती हुई थी, मैंने एम साइज़ ले आई थी और मेरा बेबी का वेट तो 3 किलो था, तो इस हिसाब से बहुत वो वेट के हिसाब से होता है। तो आप अपने बेबी के वेट के हिसाब से थोड़ा, वैसे एस साइज़ बच्चे को चल जाता है, 7 किलो से ज़्यादा का बच्चा नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से हो सके तो एस साइज़ ही लेके रखिएगा, ठीक है। और कम से कम अगर आप 3 दिन रुकते हैं, 6 दिन रुकते हैं, आप अपने साथ कम से कम 40 से 50 डायपर्स ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा बेबी ग्रूमिंग का सामान जो होता है, जैसे कि बहुत सारी वो है, जॉनसन बेबी है, हिमालय है, मॉम कॉम है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक काम करिए, मेरे हिसाब से तो मैंने हिमालय यूज़ किया था और मेरी बेबी के ऊपर बहुत अच्छे से सूट किया। अगर आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। बाकी इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता देती हूँ, उसका पूरा सेट आता है, ठीक है। उसमें रहेगा बेबी के लिए शैम्पू, बेबी के लिए लोशन, बेबी के लिए मसाज ऑयल, बेबी के लिए सोप एंड बेबी के वाइप्स आएंगे उसमें, जो कि बच्चे की त्वचा को पोंछने के लिए होते हैं। और उसमें हाँ जी, बस इतना ही रहेगा, ठीक है।
तो आप ये सारी चीज़ें अलग से भी ले सकते हैं और पूरा सेट का सेट भी ले सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नीड रहेगा हमको बेबी वाइप्स। ठीक है, बेबी वाइप्स इसलिए क्योंकि बच्चे जैसे ही पी पू करते हैं तो उनके मतलब कि स्किन को साफ़ करने के लिए बेबी वाइप्स का ही यूज़ करना चाहिए। कई लोग पानी में कॉटन को भिगोकर भी लगाते हैं, बट पता नहीं उससे क्या, मुझे कुछ उसका नॉलेज नहीं है, तो मैंने तो बेबी वाइप्स यूज़ किया है, उससे बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं आते हैं। उसके अलावा अगर रैशेज़ आ भी जाएँ तो उस सेट में डायपर रैश क्रीम भी आती है, जिसको आप लगा सकते हैं बेबी के प्राइवेट पार्ट्स पर, जिससे कि वो प्रॉब्लम भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें या तो आप अलग से खरीद लीजिए और या फिर सेट खरीद लीजिए, वो बात एक ही है। ठीक है, इसके अलावा आप एक चम्मच और एक कटोरी वो ज़रूर लीजिएगा। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क बनता है बेबी के बर्थ के बाद से ही, तो भी हो सकता है कि सी सेक्शन में आपको तुरंत बेबी को होल्ड करने के लिए ना दें। ठीक है, मतलब आप बेबी को फीड नहीं करवा पाएंगे शायद, और अगर दे दे तो अच्छी बात है, बट स्टिल आपको चम्मच एंड कटोरी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बच्चे को कई बार पैदा होते से जस्ट उसको फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। ठीक है, तुरंत अगर हम नहीं करवा पाते हैं ब्रेस्ट फीड तो अगर आपके पास फार्मूला मिल्क पिलाना रहेगा तो आपको कम से कम चम्मच कटोरी हो कि आप अपने बच्चे को उससे पिला सकें। ठीक है, और अगर आप नहीं रखेंगे तो हॉस्पिटल वाले आपको देंगे जो कि यूज्ड होगी काफ़ी टाइम्स, तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपके बेबी के लिए, इसीलिए आप एक चम्मच कटोरी रख लीजिए। इसके अलावा जो बॉटल्स आती हैं जिनमें बच्चे को दूध रख के पिलाते हैं, उसका यूज़ बच्चा इतने जल्दी नहीं कर पाता है, उसका वो मतलब वो मुंह में नहीं ले पाता है वो बॉटल की उसको निप्पल को। ठीक है, तो इसीलिए आप चम्मच कटोरी रखिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा मार्केट में निप्पल शील्ड आती है। निप्पल शील्ड का ये यूज़ होता है जैसे कि जो माँ पहली बार माँ बनती है, मतलब जो लेडीज़, उनके लिए वो यूज़ में आता है, उनके निप्पल्स नहीं बने होते हैं, तो निप्पल शील्ड का यही काम है कि वो हमारी निप्पल को बना देता है और बच्चा इजीली उससे मतलब कि निप्पल को मुंह में रखना सीख जाता है। तो निप्पल शील्ड वैसे बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो जहाँ मिले आप ज़रूर खरीद लीजिए और कम से कम 3 से 4 सेट खरीदिएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। बेबी उनको जिस तरीके से मतलब चबाते हैं मुँह में, तो वो जल्दी से जल्दी टूट जाते हैं, नरम होते हैं इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा बेबी के लिए ऑनलाइन आप देखेंगे आपको बेड मिल जाएंगे, मतलब कि गद्दे टाइप, जिसमें कि ऊपर मॉस्किटो नेट लगी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में मच्छर वगैरह काफ़ी हो सकते हैं और बच्चे को काटेंगे तो उसको मतलब स्टार्टिंग से ही काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसीलिए मॉस्किटो नेट वाले जो बेड आते हैं वो आप खरीद लें। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा थर्मस आपको एक रख लेना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको फार्मूला मिल्क पिलाना पड़ेगा तो आपको वो फार्मूला जो रहेगा वो गर्म पानी में ही मिक्स करके बेबी को पिलाना पड़ेगा, और गर्म पानी आप अगर हॉस्पिटल की किचन यूज़ करेंगे तो आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार गर्म कर लें और थर्मस में भर के रख लें तो आपका 24 आवर तक ईजीली चल जाएगा, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको थर्मस एक ले लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के कपड़े, अगर गर्मी है तो बच्चे के लिए हाफ़ स्लीव के कपड़े ले लें, फुल स्लीव तो बहुत ज़्यादा कैरी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप हाफ़ स्लीव के ले लें। और अगर ठंडी में होता है तो फुल स्लीव्स के भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 8 से 9 जोड़ी ज़रूर लें हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, बार बार बच्चे को टीका लगवाने के लिए ले जाना पड़ेगा, तो उस समय के लिए आपको कपड़े चाहिए रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के लिए सॉक्स, बच्चों के हैंड के लिए सॉक्स आते हैं, हैंड ग्लव्स। ठीक है, अगर आप वो पहनाएंगे तो बच्चा अपने आप को हर्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपसे बेबी के नेल्स नहीं कटते हैं क्योंकि छोटा होता है वो और कई बार नहीं काटने देते हैं, तो अगर आप सॉक्स पहना देंगे तो ये अच्छा रहेगा कि बच्चा अपने आप को हर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो कैप आती है बेबीज़ के लिए ताकि उनके कान ढके रहे, कान में हवा ना जाए, तो आप वो कैप्स ले लीजिएगा। ठीक है, अगर ठंडी है तो थोड़े अच्छी क्वालिटी के लिए, ताकि बच्चे के कान में बिल्कुल भी हवा ना जाए, और अगर गर्मी है तो नॉर्मल भी आप ले सकते हैं, जो कि बच्चों के कपड़ों के सेट में आ ही जाते हैं आजकल। इसके अलावा बेबी के नेपीज़, ठीक है, उसके बाद बेबी के लिए जो तौलिया रखिएगा जो कि काफ़ी सॉफ्ट रहे, ताकि बच्चे को ग्रूम वगैरह करते हैं वहाँ पर हम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बेबी वाइप्स जो आपको बता ही चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें लगता है सफिशिएंट है, फिर भी अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार उनकी सारी चीज़ों की इमेज भी बता दूंगी, ताकि आपको बहुत सी चीज़ें पता नहीं होंगी अभी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ आप नाम सुन सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो कि मैंने पहली बार देखी थी, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक बार दिखा दूँगी। मेरी बेबी 45 डेज़ की हो चुकी है, तो बहुत सी चीज़ें मेरे पास अभी नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ न्यू बॉर्न के लिए ज़रूरत पड़ती है, फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल मेरे पास बहुत सी चीज़ें अभी रखी हुई है, तो मैं सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, और बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हॉस्पिटल में। तो इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।